दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्रेनियल नर्व, क्रेनियल न्यूरोलजिया और नर्व ट्रंक पेन। इस पे हम बात करेंगे एक विवेचना। यह वीडियो अवेयरनेस के तहत बनाई जा रही है, क्लिनिकल एजुकेशन के लिए, ताकि लोगों को ये ज्ञात हो कि होम्योपैथी क्रेनियल नर्व पेन में भी काम करती है। क्रेनियल न्यूरोलजिया क्या है एवं नर्व ट्रंक पेन, कारण, प्रकार, दर्द का अंतर, डिफरेंशियल पेन, संपूर्ण होम्योपैथिक उपचार और नोसोर्स और सार्कोट्स के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, ऐसा दर्द जो बिजली के झटके की तरह अचानक आता है, कुछ सेकंड में रोगी को तड़पा देता है और बिना किसी चेतावनी के बार बार लौट आता है, इसे कहते हैं न्यूरोलजिया। जब यही दर्द दिमाग से निकलने वाली नसें यानी कि क्रेनियल नर्व में होता है तो इसे क्रेनियल न्यूरोलजिया कहते हैं, जो सबसे भयानक तंत्रिका दर्दों में से एक है। क्रेनियल न्यूरोलजिया क्या है? क्रेनियल न्यूरोलजिया वह अवस्था है जिसमें किसी क्रेनियल नर्व के रास्ते में बिना सूजन के अत्यंत तीव्र चुभने वाला, बार बार आने वाला दर्द होता है। दर्द की विशेषताएं होती हैं। अचानक शुरू होना, चाकू या बिजली के झटके जैसा, कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक, 20 मिनट में दर्द गायब, छूने, बोलने, खाने, हवा लगने से ट्रिगर होता है। नर्व ट्रंक पेन क्या है? जब किसी नस के मुख्य तने यानी कि नर्व ट्रंक में दबाव, कंप्रेशन, सूजन, चोट, अपघटन होता है, तब जो दर्द होता है उसे नर्व ट्रंक पेन कहते हैं। यह दर्द लगातार रहता है, जलन या भारीपन जैसा, शून्यता व कमजोरी के साथ। न्यूरोलजिया से अलग प्रकृति का होता है। मुख्य क्रेनियल नर्व्स जो प्रभावित होती हैं वो है ट्राइजेमिनल नर्व, पांचवी नस सबसे अधिक, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, नौवीं नस, ऑक्सीपिटल नर्व, फेशियल नर्व जो 7वीं नस है, और वेगस नर्व जो कि 10वीं नस है। क्रेनियल न्यूरोलजिया के प्रकार: ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, चेहरे के एक तरफ असहनीय दर्द, दांत, गाल और जबड़ा, आंख तक फैलता है। शेविंग ब्रश बात करने से बढ़ता है, सबसे आम प्रकार का होता है। ग्लोसोफेरिंजियल न्यूरोलजिया, गले, टॉन्सिल, कान में दर्द, निगलने से दर्द, गर्दन तक फैलता दर्द। ऑक्सीपिटल न्यूरोलजिया, गर्दन के पीछे दर्द, सिर के ऊपर या आंख तक जाता है, गर्दन घुमाने से दर्द का बढ़ना। पोस्ट हार्पेटिक न्यूरोलजिया, ये हार्पिक जोस्टर होने के बाद में होता है, जलने वाला दर्द है, त्वचा अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है। क्रेनियल न्यूरोलजिया के कारण नस पर दबाव का पड़ना, सर्वाइकल स्पाइन की समस्या, साइनस या दंत रोग, डायबिटीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठंडी हवा,
मानसिक तनाव और हर्पीस का संक्रमण। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? नस में दबाव या उत्तेजना, नस अत्यधिक संवेदनशील, असामान्य विद्युत संकेत, अचानक तीव्र दर्द के दौरे। कई मामलों में कोई संरचनात्मक खराबी नहीं मिलती, इसलिए होम्योपैथी यहाँ पे विशेष रूप से उपयोगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी होम्योपैथी दवाइयों का रूट कॉज को ख़त्म करती हैं और इनमें किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। डिफरेंशियल पेन, दर्द का अंतर। न्यूरोलजियम में बिजली जैसा दर्द होता है, बिजली के झटके लगने जैसा, और न्यूराइटिस में लगातार दर्द होता रहता है। न्यूरोलजिया जो है कुछ सेकंड के लिए आती है, न्यूराइटिस जो है लंबे समय तक आती है, ये है इसकी अवधि। न्यूरोलजिया में सूजन की समस्या नहीं होती, जबकि न्यूराइटिस में सूजन होती है। ट्रिगर, न्यूरोलजिया में छूना और हवा का लगना, इससे ट्रिगर होता है, जबकि न्यूराइटिस में चलने से ट्रिगर होता है। सामान्य लक्षण: अचानक दर्द, नस के रास्ते में दर्द, दर्द के बीच में आराम, डर और चिंता, इंसोम्निया, नींद का ना आना, अवसाद, ये सामान्य लक्षण हैं जो रोगियों में पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आखिरी पड़ाव पर, होम्योपैथी दवाइयाँ। पहली और सबसे बड़ी दवाई जो है वो है स्पाइजेलिया। बाईं तरफ का चेहरे का दर्द, आँख दांत तक फैलता, छूने से बढ़ता है, सुई चुभने जैसा दर्द होता है। तो ये है स्पाइजेलिया के लक्षण। पोटेंसी का निर्णय तो जो होम्योपैथिक फिजिशियन आपको लिखेंगे वही कर सकते हैं। वैसे आप 12 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। मैकफॉस, मैकफॉस औषधि का लक्षण जो है, दर्द जो है बिजली के झटके जैसा, गर्मी से आराम, ठंड से खराब। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया की प्रमुख दवा है मैकफॉस। हाइपेरिकम, नस की चोट का दर्द, झंझनाहट, पोस्ट सर्जिकल न्यूरोलजिया, ये है हाइपेरिकम के लक्षण। इन्हें भी आप 12C की पोटेंसी में अगर ये समस्या होती है तो आप ले सकते हैं। कोरोसिंथ बहुत बड़ी दवा है, क्या कहना। गुस्से के बाद में दर्द, दबाव से आराम, भावनात्मक कारणों से बढ़ता दर्द। कोलोसिंथ बहुत बड़ी दवा है। अगली जो दवा है वो है बेलाडोना। अचानक तेज दर्द, चेहरा जो है लाल हुआ रहता है, छूने से असहनीय पीड़ा होती है। वर्बेस्कम, वर्बेस्कम थैप्सस, जबड़े और गाल का दर्द, बोलने चबाने से बढ़ता है।
बिना कैविटी के दांत में दर्द, मेजेरियम, हर्पीस के बाद में दर्द, रात में अधिक, हड्डी तक दर्द का जाना। रोगी आके बोलेगा मेरी हड्डियों में दर्द होता है। प्लेटिना, प्लेटिना औषधि दाईं ओर का दर्द में बहुत अच्छा काम करता है, धीरे धीरे बढ़कर अचानक कम हो जाता है। नोसोर्स, सोराइनम, ठंड से खराब, पुराना दर्द बार बार लौट के आने वाले केसेस में बहुत ही उपयोगी है। रोगी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। मेडोरिनम, साइकोटिक प्रवृत्ति वाले रोगी देखेंगे बदन पे कहीं ना कहीं मस्से होंगे। चेंजिंग लक्षण, हमेशा घूमने वाला दर्द होता है, रात में दर्द जो है बढ़ जाता है। अगली जो दवा है वो है ट्यूबरकुलिनम, बार बार होने वाला न्यूरोलजिया, पलट पलट के आता है, फैमिली हिस्ट्री में टीबी होती है। हर्पीस जोस्टर, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया में ये दवा बहुत ही लाभदायक है, जलन व खुजली के साथ। सार्कोट्स, सार्कोट्स वैसे तो आम दुकानों पे, होम्योपैथी दुकानों पे शायद ही उपलब्ध हो, लेकिन ये ऑनलाइन हेल्थ बुक से मिल सकती है आपको। ट्राइजेमिनल नर्व सार्कोड, ब्रेन सार्कोड और स्पाइनल कॉर्ड सार्कोड, ये बहुत बड़ी दवाइयाँ हैं, लेकिन आप अपने मन से ना लें। हमेशा अपने नज़दीकी किसी एक्सपर्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करके ही दवाओं को लें। मियाज़मेटिक दृष्टिकोण थोड़ा जान लेते हैं। सोरिक, कार्यात्मक समस्या, साइकोटिक, पुराना मोटा नस दर्द, सिफिलिटिक, जहाँ पे तोड़फोड़ का अमल शुरू हो गया हो, अत्यंत घातक दर्द, लाइफ स्टाइल, ठंडी हवा से बचें, चेहरे व गर्दन को ढकें, तनाव को कम करें, नींद पूरी लें। ऐसे खान पान जिससे कि रोग बढ़ जाता हो, उस खाने को त्याग दें। दोस्तों, ये एक गंभीर दर्द की समस्या है, अतः आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बार बार सुने ताकि आपको कुछ ज्ञान हो। हमारा मुख्य लक्ष्य है लोगों में जागरूकता पैदा करना होम्योपैथी के प्रति। आज भी हमारे देश में लोग जागरूक नहीं हैं, कहते हैं नहीं होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके फिजिशियन सही हैं और उन्होंने सही दवा का चयन करके दिया आपको दवा 3 से 4 घंटे में आराम देगी।
ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं एक मामूली सा होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और मेरा खुद का ये अभिज्ञता है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ धीमे कार्य नहीं करती हैं। आज के लिए बस इतना ही। कम बोलना, ज़्यादा समझना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।